Hello students, welcome to part 3 of chapter number 1, that is chemical reaction and equation. Now we will deal with the balanced chemical equation. तो सबसे पहले अपन देखते हैं balanced chemical equation क्या होती है. एक ऐसी chemical equation in which the number of atom of each element on both the reactant side and product sides are equal. एक ऐसी reaction जिसमें क्या होता है, number of atom जो होते हैं हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल होते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें तो अपन ने जो पहले एग्जांपल देखे थे जिसमें अपन ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया था और अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था. तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पे अपने पास रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, एक एटम है. ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, सिंगल एटम है. तो यहाँ पे अपन को पता है, जैसे अपन क्लास 9 में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में नहीं अपन मास को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं मास को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो यहाँ पे अगर जब अपने एटम अगर कम हो जाते हैं तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसलिए अपन को क्या है, इसको बैलेंस करना जरूरी है. तो बैलेंस के लिए अपन देखिए सिंपली देखिए कैसे करते हैं. जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के यहाँ पे अपने पास 1 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है. मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है. तो यहाँ पे 2 के लिए मैं क्या करूंगा, आगे 2 पुट कर दूंगा. अच्छा, ये जो आगे मैंने 2 पुट किया ये किसके लिए होता है, ये पूरा मैग्नीशियम के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए. एक चीज ध्यान रखना, अपन कभी भी ऐसे नहीं करते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दी. ऐसे करेंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है. अपन क्या करना, जो भी अपन चेंज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, आगे कोफिशिएंट में ही चेंज करेंगे. अब वापस चेक करते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पे सिंगल एटम, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 2 एटम है. तो वापस यहाँ पे सिंगल या 2 वापस क्या हो गया, चेंज हो गया. तो यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया. तो वापस चेक करते हैं, मैग्नीशियम के 2 एटम, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 2 एटम. और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O. वापस चेक करते हैं अपन, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन बैलेंस है. ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है. तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे 1 है उसको अपन को 2 करना पड़ेगा. तो आगे अपन क्या लगा देंगे, 2 पुट कर देंगे. पूरा चेक करना है वापस, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 टाइम्स कितना हो गया, 4, और यहाँ पे 2. तो यहाँ पे वापस अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 2 टाइम्स 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 2 टाइम्स 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2. तो इस तरीके से क्या हो गई, अपनी बैलेंस हो गई. और चेक करते हैं, जैसे C प्लस O2 CO2, यहाँ पे चेक करें अपन तो कार्बन यहाँ पे सिंगल एटम, यहाँ पे कार्बन कितना है, सिंगल एटम, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है. तो ये ऑलरेडी क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. अब ये तो क्या थी, अपनी कुछ इजी इक्वेशंस थी जिन्हें अपन ने क्या किया, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व कर दिया. लेकिन जब इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी आती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आती है, तो वहां पे क्या होता है, अपन हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको अपन फॉलो करते हैं, उसके बाद भी उन्हें अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. तो अब अपन देखते हैं कौन से रूल्स होते हैं जिनसे अपन वो बैलेंस कर सकते हैं. रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. अच्छा, इसमें भी अपन कैसे चलेंगे, प्रायोरिटी वाइज. प्रायोरिटी मतलब कि पहले अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, पहले अपन को किसको बैलेंस करना, वो सब अपन इसमें देख लेंगे. तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहली प्रायोरिटी जो अपन देते हैं वो किसको देते हैं, बैलेंस पॉलीएटॉमिक. इफ एग्जिस्ट on both
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। सेकेंड प्रायोरिटी देंगे अपन बैलेंस मेटल्स। थर्ड प्रायोरिटी देंगे बैलेंस नॉन मेटल्स। इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट लास्ट। और लास्ट में अपन चेक करेंगे कि कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नो फ्रैक्शन शुड एग्जिस्ट इन फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करते हैं, सबसे पहले अपन पॉलीएटॉमिक को बैलेंस करते हैं। तो पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं, ये समझिए कि जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं उसे अपन बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिखी CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे मेरे को मिला FeSO4 प्लस C। तो यहाँ पे अपन देखें तो SO4 जो है यहाँ पर ये एक पॉलीएटॉमिक है जो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है। तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, SO4 को बैलेंस करेंगे। हालांकि यहाँ पे SO4 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन किस पे जाएंगे, मेटल्स पे जाएंगे। फिर अपन मेटल्स चेक करेंगे, मेटल्स के बाद अपन जाएंगे नॉन मेटल्स पर, और अगर उसके बाद कोई फ्रैक्शन आता है तो उस फ्रैक्शन को भी अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अपन देखते हैं इसके आगे। कुछ एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब अपन ने जैसे रूल्स में पढ़ा, सबसे पहले अपन क्या बैलेंस करेंगे, पॉलीएटॉमिक करेंगे, उसके बाद मेटल करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल करेंगे, नॉन मेटल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे, और फिर लास्ट में चेक करेंगे कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले पॉलीएटॉमिक देखते हैं, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अपन पॉलीएटॉमिक दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉलीएटॉमिक मुझे नहीं दिख रहा। सेकंड नंबर पे अपन क्या चेक करते हैं, मेटल्स को चेक करते हैं। तो मेटल्स देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ पे अपने पास कोई भी मेटल भी नहीं है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो है अपने पास, और नॉन मेटल में भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन क्या करते हैं, लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो अपन कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। यहाँ लिखा मैंने रिएक्टेंट, ये लिख दिया प्रोडक्ट। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन को पहले क्यों लिखा, क्योंकि अपने रूल में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है। तो कार्बन चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया 1। यहाँ पर चेक करें तो 1 कार्बन यहाँ पर है और तो कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 1। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, अपना बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने अपने पास, 4। प्रोडक्ट साइड में देखें अपन, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब जो भी क्वांटिटी लेस होती है अपन उसको बढ़ा देते हैं, उसी को अपन बैलेंस करते हैं। तो इस 2 को अपन को क्या करना है, 4 के इक्वल करना है। तो कैसे कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 4 के इक्वल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड में जहां भी हाइड्रोजन है वहां पे अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अपन 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब क्या है, अपन कोएफिशिएंट में आगे 2 पुट कर देंगे। अब वापस अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं एक बार कि अपनी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। कार्बन देखें यहाँ पे 1, यहाँ पर कार्बन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4। ऑक्सीजन चेक करें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 2 1 जा 2 यहाँ पर है, तो 2 + 2 कितनी हो गई, 4। अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, अपन को इसको इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे जहां भी ऑक्सीजन है वहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया, मतलब आगे क्या कर दिया अपन ने, 2 पुट कर दिया। अब अपन चेक करते हैं कि बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। तो अब कार्बन चेक करते हैं अपन, तो कार्बन अब कितने हैं अपने पास, 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, कार्बन 1। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा
4, ऑक्सीजन चेक करें तो यहाँ पे कितने 2 2 जा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ पर प्लस 2 1 जा 2 यहाँ पर 2 + 2 कितने हो गए 4। तो ये तीनों क्या हो गए अपने इक्वल हो गए, तो इक्वेशन अपनी कैसी हो गई बैलेंस हो गई। तो अपने पास अगर एग्जामिनेशन में कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आती है तो अपन को ये पूरी चीजें नहीं लिखना है जो अपन ने बैलेंस करने के लिए की है, अपन को डायरेक्ट क्या करना है, इसका आंसर ही डायरेक्ट पुट करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे AgCl AgNO3 plus MgCl2 gives AgCl plus MgNO3 होल ट्वाइस। इस रिएक्शन को अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि अपन क्या देखते हैं पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट में अपने पास NO3 है और प्रोडक्ट में भी NO3 है और ये एक से ज्यादा आइटम है। तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करेंगे, NO3 को बैलेंस करेंगे। उसके बाद मेटल, तो मेटल में अपने पास Ag भी मेटल है और Mg भी मेटल है। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या है अपने पास Cl बच जाएगा, फिर अपन उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे वैसे ही, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। सबसे पहले NO3, उसके बाद मेटल में Ag, एक और मेटल है अपने पास कौन सा Mg, और लास्ट में क्या बचा अपने पास Cl। इन सबको अपन को क्या करना है बैलेंस करना है। NO3 यहाँ पे चेक करेंगे, NO3 पूरी एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो NO3 यहाँ पर कितना है 1 रिएक्टेंट, यहाँ पर NO3 कितने हैं 2, तो प्रोडक्ट कितने हैं 2। तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड में अपन क्या करेंगे, जहाँ पे NO3 वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आगे क्या कर देंगे अपन 2 पुट कर देंगे। वापस से चेक करते हैं अपन, अब NO3 अपन चेक करें, अब NO3 कितने हो गए, रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 हो गए हैं और यहाँ पर भी कितने हैं 2, तो NO3 तो अपने पास दोनों जगह पे कैसे हो गए 2। Ag देखें तो Ag यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर Ag चेक करते हैं, यहाँ पर Ag कितना है 1 ही। तो अब अपन को क्या करना है, जहाँ पर Ag प्रोडक्ट साइड में क्या करना पड़ेगा अपन को 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गए 2 हो जाएंगे। वापस अब चेक करते हैं एक बार अपन कि कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं आए। तो NO3 चेक करें तो NO3 तो यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर भी NO3 कितने हैं 2, Ag यहाँ पर 2, यहाँ पर Ag कितने हैं 2। Mg की बात करें तो Mg यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर Mg कितना है 1, Cl यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर Cl कितना है, Cl यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 × 2 कितना होगा 2। तो ये देखिए सब क्या होगा इक्वल होगा। तो ये जो अपनी इक्वेशन ये कैसी हो गई बैलेंस। इसी तरह के कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।